छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब बड़े नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। इस बार नेता सीधे सीधे एक दूसरे पर नहीं बल्कि एक दूसरे के साथियों पर बयानबाजी कर रहे हैं। इस जुबानी जंग में एक तरफ हैं रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो दूसरी ओर है गृह मंत्री विजय शर्मा। छत्तीसगढ़ में नेताओं के बीच हो रही इस दिलचस्प जुबानी जंग को लेकर देखिए ये रिपोर्ट। फुर्सत नहीं रही से मंत्रिमंडल फुर्सत नहीं रही से मंत्रिमंडल के गुटबाजी। छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवा देने के बाद कांग्रेस की एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने और सत्ता पक्ष यानी बीजेपी पर आक्रामक होने की कोशिश इस बयान से साफ नजर आ रही है। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल बीजेपी पर गुटबाजी करने के आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी के मंत्रियों में शीत युद्ध चल रहा है और साय सरकार के मंत्रियों के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। यदि समाज के प्रतिनिधि मंडल बुला के बात कर लेती, कोई रास्ता निकल आती, समाज के आगे उन बताती जो कर्म के जानकारी है उन साझा करती। विष्णुदेव साहेल फुर्सत नहीं रही से मंत्रिमंडल फुर्सत नहीं रही से मंत्रिमंडल के गुटबाजी। दयाल दास और विजय शर्मा के बीच जिन अनबोला होकर बात लोग सुने नहीं, एक दूसरे के बीच जो शीत युद्ध चला थे ओकर कारण से एक दूसरे से बात भी नहीं हुआ, तेरी बात कर लेती। इधर भूपेश बघेल ने बीजेपी पर गुटबाजी के आरोप लगाए तो उधर बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया और भूपेश बघेल को करारा जवाब दिया। विजय शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और जय सिंह अग्रवाल के साथ हुई तल्खियों को लेकर चुटकी ली। विजय शर्मा ने भूपेश बघेल को जवाब देते हुए अपनी एक तस्वीर मंत्री दयाल दास बघेल के साथ पोस्ट की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लिखा, माननीय दयाल दास जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके चुनाव प्रचार हेतु जाता रहा हूं, लेकिन श्री भूपेश बघेल जी को मंत्रियों के वैसे ही संबंध याद रह गए हैं जैसे उनके और टीएस सिंहदेव जी या जय सिंह अग्रवाल जी के बीच थे। हमेशा अपने विरोधियों को जवाब देने वाले बघेल यहाँ तक नहीं रुके। विजय शर्मा की एक पोस्ट पर भूपेश बघेल का एक और पोस्ट आ गया। भूपेश बघेल ने लिखा कि तीर निशाने पर लगा है। इसी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री साय को भी जमकर घेरा और मुख्यमंत्री साय को पर्ची वाला मुख्यमंत्री करार दिया। पर्ची वाला मुख्यमंत्री, राजस्थान में पर्ची वाला, मध्य प्रदेश में पर्ची वाला, तो मैं तो केंद्रीय नेतृत्व कहना चाहता हूँ ये विष्णुदेव साय ये सहमत नहीं है। छत्तीसगढ़ ये लगता है काल बर्खास्त किए जाना चाहिए, पद से हटाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के बीच चल रहे वार पलटवार के दौरान राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने जो हैं। देखिए, जिन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे देश के अंदर में धोखेबाज मुख्यमंत्री के रूप में ख्याति अर्जित करने का काम किया, 5 वर्षों तक लगातार धोखेबाज मुख्यमंत्री के रूप में जाने और पहचाने जाते रहे और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने धोखेबाज मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को विदाई देने का काम किया। अब जब वो सत्ता से चले गए हैं, लोकसभा चुनाव के अंदर में भी उनके धोखे की पराजय हुई है, तो वो इस प्रकार का बयान बौखलाहट में दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को टीएस सिंहदेव जी से संबंध याद दिलाने की बात है तो टीएस सिंहदेव जी से पूर्व मुख्यमंत्री के संबंध कितने प्रगाढ़ और मधुर हैं, इसको भाजपाई चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। हमेशा से बड़े भाई छोटे भाई का आदर दोनों के बीच रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के बीच में परस्पर आदर की भावना तो है ही नहीं। बलौदाबाजार की एक घटना ने कांग्रेस को बीजेपी पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। कांग्रेस पूरी ताकत से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय सरकार के मंत्रियों के बीच के रिश्ते को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान पर करारा पलटवार किया और विजय शर्मा ने भूपेश बघेल को उनके टीएस सिंहदेव के साथ के रिश्ते की याद दिला दी। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन ये सियासी बयानबाजी कब तक थमती है। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। आप हम सब जानते हैं कि ये जुबानी जंग सिर्फ चटखारे लेने के लिए होती है। पहले विधानसभा और बाद में लोकसभा चुनाव में ये हंसी मजाक और हिसाब किताब इन नेताओं ने बराबर कर लिया है।
इसलिए अब इन माननीयों को अपने गिले शिकवे भुलाकर प्रदेश के विकास के मुद्दों पर एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। इस हंसी ठिठोली में कुछ नहीं रखा।